अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, हमारे मुल्क की ऐसी बदकिस्मती है कि कोई एक बहरान हल करने के लिए बैठते हैं तो उसके साथ नए दो बहरान और पैदा करके ही उठते हैं, क्योंकि कोई भी इस नीयत से बैठता ही नहीं है कि उसने बहरान हल करना है, मसले को हल करना है, बल्कि इस नीयत से बैठा जाता है कि किसी तरह अपना फ़ायदा निकालना है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। ये नहीं कोई सोचता कि निज़ाम को बेहतर करना है, बल्कि ये होती है तरजीह कि किस तरह हमें फ़ायदा हो उस निज़ाम से, इस निज़ाम को ही ऐसा बना दिया जाए। और यही सूरत हाल हमें एक दफ़ा फिर से नज़र आई है जब पंजाब में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला बना दिया गया है, बिल्कुल PMLN और PDM की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। इसके क्या असरात होंगे और इसके साथ साथ एक जो बहुत ही गिरी हुई मुहिम चलाई गई है शौकत खानम अस्पताल के ऊपर, इसके हवाले से भी इन दो मौज़ूआत पर आज के वीलॉग में मैं इज़हार ख्याल करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो निगरान वज़ीर आला का मामला था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपोजिशन लीडर और हुकूमत पंजाब की जो सरबराह हैं यानी वज़ीर आला पंजाब, उनकी तरफ से दो नाम जो सामने आए उन पर मुशावरत ना हो सकी, बल्कि मुशावरत हुई भी तो इत्तफाक ना हो सका। पार्लिमानी कमेटी में बात गई तो वहां पे भी बात ना बन सकी। आपको मालूम है ये बात क्यों ना बन सकी? क्योंकि ये बात बनानी ही ना थी। मकसूद ही ये था कि अब गंद डाला जाए। क्यों गंद डाला जाए? इसलिए कि हमारी मर्जी के खिलाफ असम्बलियां तहलील क्यों हुई, इसलिए कि हमें पंजाब हुकूमत क्यों ना मिली, क्यों इमरान खान अपनी मर्जी से असम्बलियां तहलील करने में कामयाब हो गया, हालांकि वो एक आईनी ऑप्शन था और आइन के मुताबिक उन्होंने असम्बलियां तहलील की। कोई गैर आइनी काम तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो PMLN को इस वक्त सूट नहीं कर रहा था तो अब उन्हें इस बात पे गुस्सा है कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते और इमरान खान साहब उन्हें घसीट कर इलेक्शन में ले गए हैं। तो अब उनकी कोशिश और पूरा अज़्म है कि किसी तरह अब शुरू से आखिर तक इस सारे मामले को मुतनाज़े भी बनाया जाए, PTI के लिए मुश्किल भी बनाया जाए और अपने लिए उसको मैनेज करने की भी भरपूर कोशिश की जाए। और यही वजह है कि उन्होंने नाम ही सिलेक्ट करके ऐसे मुतनाज़ा नाम दिए जो PTI को किसी सूरत भी कबूल ना हो। मैं उन्हें मुतनाज़ा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं समझूँ कि भाई मेरी कोई ज़ाती उनसे नापसंदीदगी है या कोई वो वाकई कोई बड़े क्रिमिनल हैं। मेरा तो इस मामले में कोई ऐसा ज़ाती तजर्बा या मेरे ऐसे मुशाहिदे में कोई बात नहीं आई, लेकिन PTI तो ये समझती है कि किस तरह से उन दो नामों को सामने रखा गया है कि जो एक सीधी वाबस्तगी रखते हैं PDM हुकूमत के साथ। किस तरह? ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात है, उसमें वो PTI कहे या ना कहे ये सब जानते हैं। ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि जिसमें सब जिसके गवाह हैं, और वो ये कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि एक चैनल नेटवर्क के पूरे हेड भी हैं, और उनका चैनल किस तरह से एंटी PTI एंटी इमरान एक पूरी कैंपेन चलाता है वो सबके सामने है। सिटी 42, चैनल 24 हो, 44 हो, पता नहीं कितने ही चैनल्स हैं, और उनके खिलाफ एक मुसम्मम बयानिया है जो कि वो PTI और इमरान खान साहब के खिलाफ चलाते हैं। और इसी तरीके से जो आहद चीमा साहब हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ। वो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन उनके साथ ताल्लुकात हैं वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। बहुत से लोग तो उन्हें फ्रंटमैन भी कहते हैं। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब का बहुत ही गहरा ताल्लुक है जरदारी साहब के साथ, और ये नाम भी जरदारी साहब की तरफ से सजेस्ट किया गया था। मोहसिन नकवी साहब पर तीसरा जो इल्ज़ाम है, जो तीसरा एतराज़ है, वो ये है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो उसमें मोहसिन नकवी साहब तमाम मेल मुलाकातों में बाकायदा शामिल रहे। मेंबर्स का इधर उधर लेके जाना, मुख्तलिफ मुलाकातें चौधरी शुजात और PDM के दरमियान जो होती रहीं, जिस तरह से इत्तेहादियों को तोड़ा गया, इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को, तो उसमें तमाम तर में उनका कलीदी किरदार रहा है। और यही बुनियादी एतराज़ात थे PTI को मोहसिन नकवी साहब के नाम पर। मोहसिन नकवी साहब और आहद चीमा का नाम अपोजिशन की जानिब से था, जबकि परवेज़ इलाही साहब यानी PTI की तरफ से जो नाम सामने आए थे वो नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम थे। ये दोनों ब्यूरोक्रेट हैं, और ख़ास तौर पर नवीद अकरम चीमा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भी एक बड़े शफाफ किस्म का इनका करियर रहा है, और ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी रहे थे। इसी तरह जो सुखेरा साहब हैं ये भी मौजूदा हुकूमत के ब्यूरोक्रेट हैं। तो PTI ने जो नाम
उन्होंने मुंतखब करके फ्लोट किए वो नाम थे कि जिनके ऊपर उनका ख्याल था कि एक तो ये लोग इंतज़ामी सलाहियत रखते हैं, नंबर 1, नंबर 2 ये कि ये गैर मुतनाज़े हैं, और नंबर 3 ये कि ये ऑपोजिशन के लिए भी एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये वो 2 ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने खुद शहबाज शरीफ साहब के अंडर उनके साथ काम किया हुआ है। तो उनका ये ख्याल था पीटीआई वालों का कि हम ऐसे नाम दें जो ऑपोजिशन के लिए भी काबिल कबूल हों। तो इस सोच के साथ उन्होंने ये 2 नाम भेजे थे, जबकि उन्होंने जानबूझकर वो 2 नाम सेलेक्ट किए जो किसी भी सूरत पीटीआई के लिए काबिल कबूल ना हो। उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाए, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन तो उनके घर की बांदी है, वो तो उसको जो कहेंगे वो कर डालेगा। और उसने इलेक्शन कमीशन ने भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पूरी जो उसे मौका मिला कि वो अपने ऊपर लगा ये लेबल हटा देता कि भाई मैं एक गैर जानिबदार इदारा हूँ और मैं कोई जानिबदारी नहीं करता, तो उन्हें भी पूरा मौका मिला। लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि जो इल्ज़ाम उन पर लगता है वो उसको सच साबित करें कि हाँ ऐसा ही है। मतलब 6 दिन से सबको पता था कि इलेक्शन कमीशन यही नाम तजवीज़ करेगा। क्यों पता था? कोई सबके सोर्सेस थे, सबको पता था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीडीएम के नीचे जो भी वो उन्हें कहेंगे वही कर देगा। तो ये तासुर अगर पीटीआई का है तो ये गलत नहीं है, और ये सिर्फ मैं या कोई और नहीं कह रहा, खुद पीएमएलएन के करीबी सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं। आप मोहम्मद मालिक साहब का ट्वीट देख लें, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी इस नामजदगी और इस तकर्री के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्या ज़रूरत थी कि एक मुतनाज़ नाम को अपॉइंट कर दें ताकि एक नया स्यापा पड़ जाए मुल्क में। अब होगा क्या? मतलब निगरान का मतलब क्या है? निगरान क्यों लगाया जाता है? उसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा गैर जानिबदार बंदा हो, ऐसा एक बंदा हो जो कि एक तो इंतज़ामी मामलात की समझबूझ भी रखता हो और जिसके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए, जिसके ऊपर ये तासुर ना हो कि यार ये उससे मिला हुआ है या उससे मिला हुआ है। यानी ये एक अंपायर का रोल होता है कि जनाब वो फेयर मैच करवा दे। ये काम है निगरान का, फेयर मैच दोनों टीमों को जिसके ऊपर एतराज़ ना हो, ऐसा अंपायर होना चाहिए। और आप जानते बूझते, इलेक्शन कमीशन को पता था कि पीटीआई का इस पर एतराज़ है, जानते बूझते एक ऐसे शख्स को लगा दिया कि जिसके ऊपर उनको एतराज़ हो, ताकि अब वो एक नया रौला जिसको कहते ना पड़ जाए, अब वो एहतजाज करें, कोर्टों में जाएं, जो मर्जी करें। लेकिन आइन इस पर वाज़ेह है, पीटीआई को बादले ना ख्वास्ता ये कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई आइनी रास्ता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का तैयार करदा अपॉइंट करदा बंदा हटाया जा सके। कोर्ट इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल एक ऑप्शन है, वो जाएंगे, शायद चैलेंज करें, लेकिन इसमें मुझे तो इसमें उनकी कामयाबी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब होगा क्या? होगा ये कि अब पीडीएम को एक सहूलतकारी मिल जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि जो इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करके एक बिसात बिछाई है, उसमें उनको शुरू से ही एक टफ टाइम देना शुरू कर दिया जाए। यानी जो है उनको पता होगा कि वो इलेक्शन सिर्फ जो पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं, जो मुखालिफ सियासी उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो पूरी पंजाब की रियासती मशीनरी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े होंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े होंगे, वो इलेक्शन कमीशन के अमले के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े होंगे, तो उन्हें और पूरे एक मीडिया सेल के अगेंस्ट भी इलेक्शन लड़े होंगे। तो वो अब जिसको कहते हैं ना, उन्हें अब चारों महाज संभालने पड़ेंगे। अब खाली उन्हें ये नहीं करना कि बस अब वो बेफिक्र होकर अपनी मुहिम चलाएं, अपना मैसेज लोगों को दें, बल्कि अब उन्हें हर लिहाज पर चारों तरफ जो है ना, जिसको कहते हैं अपने कान, आंखें, नाक सब कुछ खोल के रखना होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये सूरत हाल है। अब इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि इलेक्शन कमीशन नवीद अकरम चीमा साहब के नाम पे भी गौर कर रहा था और ज़रूरी था कि उनका वो सिलेक्ट कर लिया जाता, क्योंकि वो एक ऐसा नाम था जिस पे अपोजिशन ने कोई तनकीद नहीं की थी और पीटीआई ने भी कोई तनकीद नहीं की थी। तो आप ऐसा बंदा ले लें, इतनी क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि आपने मोहसिन नकवी को ही लेना था जिसके ऊपर एक बंदे को एतराज़ था। बहरहाल अब ये उन्होंने तो वही करना था जो उन्हें कहा गया, उन्होंने कर दिया। अब आगे आ जाते हैं इस बात पर कि इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को लड़ने के लिए एक नया जज्बा इन्होंने फिर से दे दिया, और ये सबसे बड़ी गलती है। वो एक ऐसा फाइटर बंदा है कि जब उसके आगे आप रुकावट डालते हैं, जितना आप उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जितनी उसके आगे आप मंजिल को दूर करते जाते हैं, वो उतने ही जज्बे से फिर खड़ा होता है। और फिर वो ऐसा खड़ा होता है कि फिर सबको तिगनी का नाच नचाता है। और यही गलती फिर से पीडीएम कर बैठी है। अब यही गलती इन्होंने पंजाब में कर दी है। वैसे तो मुझे शक था कि पीटीआई कहीं थोड़ा रिलैक्स हो गई होगी, सोचेगी कि हमारा जी बयानिया बड़ा चल रहा है,
सर्वेज में हम जीत रहे हैं, तो चलो भाई हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इमरान खान साहब थोड़े रिलैक्स हो गए हों, पीटीआई के वर्कर्स थोड़े रिलैक्स हो गए हों, हो सकता है अब उतने विजिलेंट ना हों, वो कहें चलो भाई हम जीत जाएंगे। लेकिन अब होगा क्या? अब वो पहले से डबल जज्बे से काम करेंगे। अब उनको पता है कि मंजिल आसान नहीं है, लोग भले उनके साथ भी हों, वोट करने भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी जीत ज़रूरी नहीं उन्हीं की हो, उन्हें वो जीत मुमकिन बनानी पड़ेगी। और उसके लिए उन्हें डबल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ेगा और डबल तरीके से मेहनत करके इस इलेक्शन को अपने नाम करना पड़ेगा अगर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अब उन्होंने, पीडीएम ने उन्हें लड़ने का एक नया चैलेंज दे दिया है और यही वो सबसे खतरनाक मामला है जो इमरान खान साहब के साथ जब कोई करता है तो फिर वो भुगतता भी है। तो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे इसमें यह नज़र आई है कि अब ये कम से कम रिलैक्स नहीं होंगे और ये अपने तौर पर अब ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, टोज पे होंगे कि किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लेंगे, जैसे कि ज़िमनी इंतखाब में हुआ। और इस बात से ज़्यादा होपलेस होने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से पीटीआई वालों को। इसकी वजह यह है कि अगर आपको याद होगा कि ज़िमनी इंतखाब जो थे वो वज़ीर आला हमजा शहबाज के अंडर हुए थे, तो अगर वो उनके अंडर ज़िमनी इलेक्शन जीत सकते हैं, उस वक्त तो मशीनरी भी हमजा शहबाज के अंडर थी, इलेक्शन कमीशन उस वक्त भी चीज़ें इनके लिए मैनेज कर रहा था, बहुत से मामला जो थे वो सीधे सीधे हमने दिखाए, जिस तरह से मीडिया में आए, सोशल मीडिया पर आए। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग रिएक्ट करते हुए बाहर आए कि फिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के वोट्स को इधर उधर मैनेज करना, कोई धांधली करना मुश्किल हो गया और इस तरह से इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। यही मामला अब भी करना पड़ेगा। अगर हमजा शहबाज के नीचे जीते जा सकते हैं इलेक्शन, तो फिर मोहसिन नकवी के नीचे भी जीते जा सकते हैं। और इमरान खान साहब कल इसका इंदिया दे चुके हैं एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि ऊपर अल्लाह है और मेरा ईमान है कि ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। तो अगर इस बंदे का ये ईमान है तो फिर देखते हैं ये ईमान उसका कैसे टेस्ट होता है। आगे चलते हैं जी। एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की गई है पीएमएलएन की जानिब से, और मैं आमतौर पे कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि बिलो द बेल्ट अल्फाज या एक डिसेंट वे में तनकीद की जाए जो भी सियासी जमात हो, लेकिन इस हरकत से ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा अफसोस होता है। वो ये कि हरकत कि आप कोई सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं कर रहे, बल्कि आप एक ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ कोई इकदाम करें कि जो अवाम के फलाह बहबूद का ज़ामिन है, जो अवाम के लिए फ़ायदा दे रहा है, और आप उसको निशाना बना लें अपनी सियासत के लिए, अपनी घटिया सियासत के लिए। अगर आप उसको इस्तेमाल करें, उस पर निशाना बना के उसके ऊपर अटैक करें, तो फिर ये इससे ज़्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती। मतलब शौकत खानम अस्पताल, आपको मालूम है कि कोई उसके ऊपर अभी तक उस तरह से एलिगेशंस नहीं थी, कोई उस पर उंगली नहीं उठाता। अगरचे इससे पहले पीएमएलएन ने 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन कोई सुनता भी नहीं है। पीएमएलएन ने अब ये मीडिया कैंपेन लॉन्च की कि इमरान खान साहब ने जो हद तक इज़्ज़त का कोई दावा चल रहा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, उस मामले में कोई गुफ्तगू करते हुए इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि शौकत खानम अस्पताल के जो फ़ंड्स आए थे, जो ज़कात खैरात के पैसे लोग देते हैं, जो अतियात देते हैं, उनको उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया है और उससे उन पैसों से उन्होंने सरमायाकारी की है। अब ये बात को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने एहतियात के जो पैसे हैं जैसे हड़प कर लिए या उन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिए। हालांकि ये बिल्कुल एक फेक प्रोपेगेंडा है और इसमें असल कहानी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बात सही है कि इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि उन पैसों की सरमायाकारी की गई। ये कोई करीब $3 मिलियन हैं, US डॉलर, जिनकी ये बात हो रही है। अब वो सरमायाकारी क्या इमरान खान साहब ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने के लिए की थी, या कोई शुगर मिल लगाने के लिए की थी, या कोई बहुत बड़ा कोई रायवेंट जैसा महल बनाने के लिए की थी? जी नहीं। बात यह है जनाब कि आम तौर पर होता ये है कि जब एक आप ट्रस्ट का काम करते हैं तो आपको पता होता है कि वो लोगों के पैसे पे चल रहा है। अब अगर एक साल मुझे 1 अरब की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी मुझे 1 अरब एहतियात मिल जाएं। हो सकता है अगले साल लोग 50 करोड़ एहतियात दें, तो फिर क्या वो जो मरीज़ हैं वहाँ पे उनका इलाज बंद हो जाएगा? तो किस तरह से उसको चलाया जाएगा? उसके लिए जो शौकत खानम अस्पताल का बोर्ड था उसने ये इन्वेस्टमेंट की कि जो पैसे लोगों के आएँ उन पैसों को एक नई सरमायाकारी में इन्वेस्ट कर दिया जाए और उस सरमायाकारी से जो मुनाफा हो उससे वो पैसे ज़्यादा हों। यानी अगर 70 करोड़ की इमदाद आई है या एहतियात आए हैं तो वो डबल हो जाएं, 140 करोड़ हो जाएं, तो उससे लोगों का क्या है कि वो जो ज़्यादा पैसे होते जाएंगे वो फिर शौकत खानम अस्पताल के मरीज़ों और उसकी जो भी मामलात हैं उसको चलाने में काम आएंगे। तो वो बुनियादी तौर पर एक तो पूरे बोर्ड का फैसला था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो
पैसे ज़्यादा करने का तरीका है जो कि एक शफाफ सरमायाकारी थी। नंबर 3 ये कि उससे जो पैसे मुनाफा जो भी हासिल होना था वो शौकत खानम अस्पताल को ही जाना था। तो अब इसमें इमरान खान के ऊपर करप्शन या बेईमानी कैसे साबित हो गई? तो ये एक रकीक हमले करने से बाज नहीं आते कि ऐसे शकूक व शुबहात डाले जाएं लोगों के जहनों में कि इवन जो एक फलाही इदारा काम कर रहा है उसके ऊपर वो एहतियात देते हुए भी सोचें कि पता नहीं हमारे पैसे सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये पहले भी इस किस्म की हरकतें कर चुके हैं, लेकिन ना पहले लोगों ने इनकी बात सुनी है और ना अब सुनेंगे। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कह दूँ कि मैं इसलिए भी इसको एक शर्मनाक फेल कहती हूँ कि आप लोगों से तो तौफीक नहीं होती कि कोई आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए अस्पताल बना दें, कोई खैराती अस्पताल बना दें, कुछ कर दें। आप लोगों को तो वैसे ही कोई इशू नहीं है। आपको तो खांसी भी आए तो आपने जाके लंदन इलाज करवाना है, आपकी तो कोई सर्जरी भी हो तो आपने चले जाना है यूएस, आपकी तो कोई सर्जरी भी हो तो इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हर्निया के ऑपरेशन के लिए भी बाहर चले गए। हमजा शहबाज की बेटी हो, उनकी वालदा, उनका इलाज बाहर हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा अपने गले की सर्जरी के लिए पता नहीं जिनीवा चली गई। और 3-4 साल से जो अपने नवाज शरीफ साहब हैं वो तो खैर वापस ही नहीं तशरीफ ला रहे, उनका तो पता नहीं किस चीज़ का इलाज हो रहा है। तो आपका तो कोई भी इलाज है, आपको तो जुकाम भी हो जाए तो आपने बाहर जाना है। तो यहाँ पर जो लोग अपना इलाज करवा रहे हैं उसको तो खुदा का नाम लें, तो इलाज करवाने जोगा छोड़ दें, किसी चीज़ को तो छोड़ दें। हर चीज़ को सियासत की नज़र करना है। इमरान खान साहब भी गिरे थे लिफ्ट से, बड़ी बुरी उनके ऊपर चोटें आई थी, गोलियां भी होने लगी हैं, वो तो बाहर नहीं गए इलाज करवाने। हमने तो नहीं कभी सुना कि वो इलाज करवाने बाहर चले गए। इन लोगों को एक खांसी भी आ जाए, एक छींक भी आ जाए तो इन्होंने जाके बाहर इलाज करवाना है। और उसके बाद ये कि लोग भी अब बड़े सियाने हो गए हैं, वो इन चीज़ों में आते नहीं हैं। इस कैंपेन के बाद जो PMLN ने स्टार्ट की, लोगों ने एक नई कैंपेन शुरू कर दी। अभी के दौर में, अभी आज 1-2 दिनों के दिन उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा उसमें डॉलर जो है वो डोनेट करने शुरू कर दिए, पैसे और डोनेट करने शुरू कर दिए, और उसके स्क्रीनशॉट्स अब इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई डाले जा रहा है। मज़ीद डोनेशंस दे रहे हैं कि ये पड़ी है तुम्हारी कैंपेन, ये है तुम लोगों की बात पर ट्रस्ट। हम उसी को ट्रस्ट कर रहे हैं जिसने हमें हमने जब पैसे दिए तो उसने हमें खड़ा करके दिखाया। पैसे दिए तो शौकत खानम अस्पताल बना, 1994 में बना और आज तक चल रहा है, तकरीबन 30 साल होने वाले। उसके बाद पेशावर का बना, उसके बाद अब कराची का बन रहा है। तो लोग देख रहे हैं कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो एक चीज़ बन रही है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं बन रहे, वहाँ पे रायविंड महल नहीं बन रहे, शुगर मिलें नहीं लगी इमरान खान की, जो पैसा लगा उससे अस्पताल बना। और यही वजह है कि लोग स्क्रीनशॉट्स लगा के भेज रहे हैं कि ये आपकी कैंपेन है और ये उसका असर है, हम तो और पैसे देंगे, कर लो जो कर रहा है। तो एक तरह से फिर से PMLN ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा फ़ायदा ही हुआ है इमरान खान साहब के शौकत खानम अस्पताल को। और ये एक सियासत में इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती कि आप खुद तो आवाम के लिए कुछ कर ना सकें, और अगर कोई कर रहा हो तो उस बात को भी मुतनाज़ बनाओ और लोगों के दिल में शकूक डालने की कोशिश करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।